हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होंगी। कल यानी हम लोग एपी के कुछ क्वेश्चन को नहीं यानी फार्मूला को याद किया था। ठीक, तो आशा करता हूं कि आप लोग पूरे फार्मूले को बढ़िया से याद करके आए होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज क्या कहता है। देखिए, हम क्वेश्चन को लिखे नहीं है, ठीक ना। आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे होंगे क्या कीजिएगा, बुक को साथ में लेकर बैठिएगा। ठीक, आज से हम बुक से ही पढ़ाएंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा बड़ा है, तो हम बोर्ड पे नहीं लिख पाएंगे क्योंकि क्या यहाँ पे भी बहुत स्पेस कम है, जिसके चलते हम क्वेश्चन को नहीं लिख पाएंगे। ठीक, देखिए प्रश्नावली 5.1 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। तो हमने पिछली वीडियो में क्या बताया था एपी के बारे में कि जो सीरीज का सार्वअंतर समान हो वहीं सीरीज क्या होती है, एपी में होती है। ठीक, तो चलिए हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, ठीक, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। यानी अगर हम प्रथम किलोमीटर की यात्रा करते हैं, यानी एक बार यात्रा करते हैं 1 किलोमीटर की, तो उसका फिक्स किराया कितना है, 15 रुपया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 लिख देते हैं। ठीक, फर्स्ट किराया क्या हुआ, 15 रुपया। ठीक, अब देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी जितना किलोमीटर हम एक्स्ट्रा चलेंगे उसका किराया क्या है, 8 रुपया बढ़ता जाएगा। ठीक, तो यानी सेकंड में क्या हो जाएगा, 15 + 8, या इसको क्या बोल सकते हैं 15 + 8। ठीक, थर्ड में देखिए फिर जब तीसरा बार जाएगा यानी तीसरा किलोमीटर में, तो क्या हो जाएगा, इतना तो फिक्स है कितना लगेगा, प्लस 8 और एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 15 + 8 तो है पहले से, फिर क्या हो जाएगा 8 एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगा। ठीक, इसके आगे ऐसा ही क्या बढ़ता रहेगा, यानी 15 + 8 + 8 इतना है, फिर इतना के अलावा क्या एक्स्ट्रा किराया 8 रुपया और बढ़ जाएगा, ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है 15 + 8 कितना होगा, बोलिए 23। ठीक, अब फिर देखिए यहाँ पे इसको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, बोलिए। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप बोलिएगा तो क्या होगा, आपका माइंड चलना शुरू करेगा क्वेश्चनों में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 31 हो गया यानी 31 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें 8 और प्लस करेंगे, इसमें क्या है 15 + 8 + 8, तो यहाँ भी क्या है 15 + 8 + 8 इतना, तो पहले ही इतना जितना है उतना ही है। अब क्या हो गया +8 और बढ़ गया, तो इसको +8 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 39। ठीक, ऐसा ही सीरीज हमारा चलता रहेगा। ठीक, अब देखेंगे कि क्या ये सीरीज जो है एपी में है कि नहीं। ठीक, तो यानी A1 बराबर क्या हो जाएगा 15, A2 बराबर क्या हो जाएगा 23। ठीक, A3 बराबर क्या हो जाएगा 31, A4 बराबर 39। अब चलिए हम सार्वअंतर ज्ञात करते हैं कि इसका सार्वअंतर क्या होता है। ठीक, तो हमने कल फॉर्मूला में बताया था आप लोगों को सार्वअंतर कैसे निकालते हैं। हमेशा सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A2 - A1, तो A2 कितना है 23, तो 23 माइनस A1 कितना है 15, तो 15। अब इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, तो क्या बचेगा 8 बचेगा। ठीक, तो हमारा यहाँ क्या हो गया सार्वअंतर 8 हो गया। फिर देखिए अगला सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, यानी फिर सार्वअंतर ज्ञात करेंगे A3 - A2, यानी हर अगला टर्म एक पिछले टर्म से क्या होगा घटेगा, यानी A3 क्या है अगला टर्म है A2 का, तो क्या हो जाएगा A3 में से A2
घट जाएगा। अब देखिए A3 क्या है यहाँ पे देखिए तो 31, तो 31 माइनस A2 क्या है 23, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 23। अब घटेगा तो क्या बचता है, यहाँ पे भी क्या बचेगा 8। यानी देखिए दोनों सिचुएशन में क्या हुआ, हमारा सार्व अंतर जो है वो समान आ गया। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, ये बोल रहा है कि संख्याओं की सूची ईपी में है और क्यों, तो लिखेंगे दी गई संख्याओं की सूची एपी में है, दिखाई दे रहा है। ठीक, दी गई संख्याओं की सूची एपी में है इसलिए क्योंकि इसका सार्व अंतर क्या है, समान है। ठीक, लोग का क्या पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक, तब तक इसको हम क्या रफ कर रहे हैं। चलिए आज अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। इस सेकंड क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ठीक, आप भी बुक को लीजिए और पढ़िए कि क्या कह रहा है। ठीक, देखिए सेकंड में, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु माने क्या, हवा निकालने वाला पंप जो है वो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 यानी 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना शेष हवा बच रहा है उसमें से क्या हर बार वो 1/4 यानी 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है हवा, कहाँ से, बेलन में। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कुछ मानना पड़ेगा। तो चलिए हम मान लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अंतिम लाइन पढ़िए कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो क्या लिखेंगे, प्रारंभ में बेलन में क्या उपस्थित हवा की मात्रा, प्रारंभ में बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या है, मात्रा x है, दिखाई दे रहा है x है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे चूंकि लिख दीजिए, इसलिए 1/4 भाग हवा बेलन से निकलने पर शेष बची हवा की मात्रा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 क्या बाहर निकला है, यानी पहले क्या था x था, इसमें से क्या निकला हुआ है, x का 1/4 भाग बाहर निकल गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x/4। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, 4 जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस x/4 यानी
3x/4। ठीक, अब देखिए पुनः हवा की शेष मात्रा इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब कितना बचा है, इतना बचा है, कितना 3x/4। अब इसमें से कितना निकल गया है 3x/4 का 1/4 निकल गया है। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं कि क्या होगा। 3x 4 4 जा 16। ठीक, अब इसको 16 और 4 का एलसीएम क्या होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 16 आएगा 4 बार। ठीक, अब 4 से 3x में गुना करेंगे तो क्या होगा 12x माइनस, ये तो 16 यहाँ पे भी है 16 यहाँ पर भी है, तो यह 3x नीचे आ जाएगा। अब 12x में से 3x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 12x में से 3x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9x/16। ठीक, चलिए आप इसको लिखिए, फिर इसको मिटाएंगे तो फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि क्या बोर्ड का स्पेस थोड़ा कम है। चलिए ऊपर से मिटाते हैं। थ्री बाई 3x/4 याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। ठीक, पहले क्या था x था, उसके बाद क्या आया था 3x/4, उसके बाद क्या आया था 9x/16 नहीं आया था। अब देखिए, अब इस सीरीज को क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये सीरीज क्या एपी में है कि नहीं। ठीक, तो चलिए इसको चेक करते हैं। यानी इसको क्या बोलेंगे a1 = x, a2 = 3x/4, a3 = 9x/16। ठीक, तो चलिए हम इसका सारवंतर ज्ञात करते हैं कि सारवंतर में क्या इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है 3x/4, a1 कितना है x। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम 4 हो जाएगा, 3x ऊपर आ जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x, 4 जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, कितना बचा -x/4। ठीक, फिर यहाँ आ जाइए, d बराबर क्या होता है a3 माइनस a2। a3 कितना है 9x/16 माइनस a2 कितना है 3x/4, 3x/4। 16 और 4 का एलसीएम क्या होगा 16, यहाँ 9x है तो 9x आ जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी क्या है 16 है, तो -4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 16 आएगा, तो 4 बार, 4 3 जा बोलिए 12x, ये कितना आ जाएगा जी -3x/16। ठीक, अब देखिए सारवंतर जब समान आएगा तभी ना सीरीज एपी में होगा। यहाँ पे सारवंतर क्या आ गया -x/4 और यहाँ पे -3x/16। ठीक, तो यहाँ सारवंतर समान नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे दी गई सीरीज, यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। ठीक, क्योंकि
इसका सार्व अंतर समान नहीं है। ठीक, इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इसको फिर रफ कर रहे हैं। जो पहले वाला वीडियो जितना गया है उसका क्वालिटी आप क्या कीजिएगा, थोड़ा बढ़ा कर देखिएगा, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू होने के कारण या लाइटिंग की प्रॉब्लम के कारण क्या वीडियो थोड़ा उतना फ्रेश नहीं गया होगा, लेकिन कंटेंट्स में एकदम दम है, कंटेंट्स में कोई कमी नहीं है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद ठीक एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत क्या है 150 रुपया है। जो क्या फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाए हैं सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए इसको क्या करेंगे, प्रथम मीटर का जो खुदाई की लागत है 150 यानी 150, इसको लिख लेंगे 150। ठीक, उसके बाद देखिए जब बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया यानी 50 रुपया बढ़ जाती है, यानी इतना तो फिक्स है इस सब में आएगा, लेकिन जितनी मीटर खुदाई की मतलब जितना मीटर बढ़ेगा उसमें क्या एक्स्ट्रा क्या होगा 50 रुपया बढ़ जाएगा, यानी सेकंड में क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं 150 प्लस कितना बढ़ रहा है 50 यानी 50। ठीक, फिर अगली मीटर की जब खुदाई करेंगे उसमें इतना तो रहेगा फिक्स है, इतना रहेगा, लेकिन 50 और बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे सीरीज इसका चलता रहेगा। ठीक, तो इसको देख लेते हैं 150 हो गया, 150 प्लस 50 यानी क्या होगा 200। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 250, ऐसे सीरीज क्या होगा आगे इंक्रीज करेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए A1 बराबर क्या लिख सकते हैं 150 यानी 150, A2 बराबर क्या लिख सकते हैं 200, A3 बराबर क्या लिख सकते हैं 250। अब चलिए इसका हम सार्व अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो सार्व अंतर बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 200, A1 कितना है 150, कितना हो गया 50 यानी 50। D इक्वल टू में देखिए फिर क्या करेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है 250। ठीक, माइनस है तो माइनस, A2 कितना है 200, कितना बचा 50। यहाँ पे क्या है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या है सार्व अंतर हमारा समान हो गया, तो क्या लिखेंगे देखिए क्या यहाँ क्या दिया है, दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एपी में है, क्योंकि इसका सार्व अंतर समान है। ठीक, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तब तक इतना क्वेश्चन को आप क्या घर पे जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जो हम बताए हैं अभी तक सारे इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन या ऑफलाइन भी सब क्वेश्चन को नहीं बताया जाता है, इसको स्किप कर दिया जाता है ये कह के कि सब एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। लेकिन देखिए हम केवल एग्ज़ाम में पूछने वाले पढ़ेंगे, हम सब क्वेश्चन पढ़ेंगे, किताब वाला इतना फालतू नहीं है कि एक्स्ट्रा में क्या क्वेश्चन को छाप दिया है। हमारा नॉलेज को बढ़ाने वाला सब क्वेश्चन है, इसको भी हम स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम इतना दावा करते हैं कि क्वेश्चन मतलब कि NCERT जो बुक है आप लोगों का 10th का,
उसमें से एक भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। बस आप इस चैनल पे बने रहिए और हाँ, इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए।